हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं छन्नी से, जो आटा छानने वाली छन्नी होती है, उससे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बना के आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे आप सर्दी, गर्मी, बरसात हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो रहता है ना नीचे का भाग, इसमें हम 12 या 10 होल करेंगे। आप देख लें अपने हिसाब से, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए 12, 13 या 10 आप होल कर सकते हैं इसमें। और ऊपर जहाँ नेट लगी है उधर हम 4 होल करेंगे। तो चाहे तो आप नेट को हटा सकते हैं, नहीं तो नेट को रहने दीजिए। नेट रहने देंगे तो वो भी बहुत ही काम आने वाला है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि नेट किस तरह से आप काम में ले सकते हैं। तो इसमें 4 होल करूँगे। तो आप कील से या फिर जो छोटा स्क्रू वाली आती है ना पेचकस, उससे भी आप होल कर सकते हैं। तो कैंडल जला लें और कैंडल से इसको हल्का सा गर्म करते हुए इस तरह से आपको होल कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत आसानी से होल हो जाती है। हल्का सा गर्म कर लेंगे तो बहुत आसानी से होल होती जाएगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए 10, 12, 13 जितने भी आपको होल करने हैं कर लीजिए। तो देख सकते हैं बाहर की तरफ से इस तरह से दिख रहा है। तो मैं नीचे 11 होल की हूँ और ऊपर 4 ही होल करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और नीचे आप जितनी मर्जी हो उतने होल कर सकते हैं। तो जितने होल किए हैं उतने ही आपको क्लॉथ क्लिप लेना है। तो मैं 11 की हूँ तो 11 क्लॉथ क्लिप ली हूँ। और फिर अब लेना है धागा। तो धागा आप मजबूत लें, जितना मजबूत लेंगे उतना ही आपके ये लंबे टाइम तक ये काम आएगा। तो ये मैं धागा ली हूँ, ये ब्लैक कलर की है। और ये दरी वगैरह सिलने में जो काम आते हैं ना, ऐसा है। आप चाहे तो जो स्वेटर बुनने वाली आती है ना, वो आप ले सकते हैं। तो चाहे तो कई कलर के ले लें या फिर सेम कलर के लें, लेकिन मजबूत ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से मैं डबल धागा कट की हूँ। लेंथ देख लें कि आपको कितना लेंथ रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग धागा को आप कट कर सकते हैं। तो मैं सेम माप से 11 धागा इस तरह से डबल कर करके कट कर लेती हूँ। तो पहले नीचे जो हमने 11 होल किया है उसी का कट करूँगी, बाद में ऊपर के लिए कट करूँगी। तो 11 धागा हमने कट कर लिया है। और अब इसको आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। तो एक एक धागा लीजिए आप, और उसके बाद जो क्लॉथ क्लिप है तो उसमें जो पिन लगी रहती है उसमें बांधना है। तो डबल करके ही बांधना है। तो इस तरह से डबल धागा हमने कट किया था। तो जिधर से ज्वाइंट रहती है उधर हम पिन में फंसाएंगे और फिर इसका गांठ बांध लेंगे। तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी गांठ बांधना चाहें गांठ को बांध कर लीजिए ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरह से मैं फंसा देती हूँ इसे। तो ये बंध गई है गांठ। और ऊपर जो धागा जो कट लगा हुआ है उधर डबल धागा है, तो एक धागा को हम इस होल में डालेंगे। अगर होल बहुत छोटी हो तो सुई की सहायता से आप इसमें धागा डाल सकते हैं। और उसके बाद दूसरे धागा पकड़ के आप इसमें गांठ लगा दीजिए। तो लेंथ के हिसाब से देख लें कि कितना लेंथ लगना है, तो उस हिसाब से आप धागा को बांधें और जो एक्स्ट्रा धागा होगी उसको कट कर लीजिए। तो इसी तरह से जितने भी होल हैं सब में हम धागा को बांध लेंगे और क्लॉथ क्लिप को भी इसमें ज़रूर बांधें। तो देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा धागा है उसे मैं कट करके हटा देती हूँ। तो आपको देख के समझ में आ रही होगी कि ये क्या बन रहा है। मैं 1-2 और आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से दूसरे धागा पकड़ के भी क्लॉथ क्लिप में बांध देंगे और उसके बाद जो होल है उसमें हम फंसा के फिर बांधेंगे। तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइजर तैयार होगा। तो कई सारे मैं बांध ली हूँ, एक और बांध के आपको मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से होल में हम एक धागे को फंसाएंगे और दूसरे धागे से हम इसको सिलेंगे। तो अगर नहीं निकल रही है तो इस तरह से आप कैंची की मदद से या फिर सुई की मदद से धागा को बाहर निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं 4-5 मैं इस तरह से बांध ली हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे में बांध लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर तैयार हुआ है। और अब जो ऊपर हमने 4 होल किया था उसमें धागा लगाएंगे। तो जैसे कपड़ा सिलते हैं तो नीचे की तरफ से धागा लगाते हैं ना, और ऊपर की तरफ से निकालते हैं। तो इसी तरह से नीचे की तरफ से हम धागा डालेंगे। तो सेम धागा हमने काटा है, जिस तरह से हमने जितनी लेंथ रखी थी इसमें उतनी ही लेंथ में धागा हमने कट किया है।
तो एक धागे का छोर इधर से निकाले हैं और दूसरे धागे का छोर हम अंदर की तरफ से ही दूसरे होल से निकालेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, दोनों छोर को बाहर हमने निकाल लिया है अंदर की तरफ से। इसी तरह से दूसरे में भी हम निकाल लेंगे। इसको हैंग करने के लिए हमें इस तरह से तैयार करना है। तो ध्यान रखें कि धागा जो है वो मज़बूत होनी चाहिए। तो इसी तरह से सारे धागे को हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि मैं चारों धागा को इस तरह से निकाल ली हूँ और कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब इसमें हम पाइप डालेंगे। वैसे आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह से ना धागा ज्वाइंट होने की या उलझने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब इसमें आप पाइप लगा देंगे तो ये उलझेगी नहीं और ये और मज़बूत हो जाएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो 2 पाइप चाहिए, जो स्ट्रॉ आती है ना आप वो ले सकते हैं और उसको बीच से कट करके 2 भाग कर दीजिए, यानी कि 2 स्ट्रॉ में आपके 4 पाइप इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो चारों में आप डाल दीजिए, बहुत ही आसानी से धागा चली जाती है पाइप में। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र जो मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं वो कितना महंगा पड़ता है और इसमें कुछ भी नहीं लगता है, बस थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं लगती है। और आप 20 या 30 रुपए की छन्नी आती है और 10 या 20 रुपए की क्लॉथ क्लिप आती है इस तरह से, और उससे आप घर में सस्ता ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं जो कि महंगे मार्केट में मिलते हैं। तो देख सकते हैं चारों पाइप में लगा दी हूँ और अब यहाँ पे एक गांठ बांध देती हूँ। आप चाहे तो ना भी लगाएं गांठ, लेकिन गांठ लगाने से ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी, तो ये मज़बूत हो जाएगी, उलझेगी नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा। और अब जो एक्स्ट्रा धागा बची है वो आप रहने दें। बालकनी में या छत पे जहाँ पर भी आपको लगाना हो, आप लेंथ के हिसाब से उसको आप बांध सकते हैं। फिर बाद में आपको अगर लगे कि एक्स्ट्रा है तो आप कट कर लीजिएगा। तो मैं डबल गांठ लगाती हूँ यहाँ पे। तो समझ में आ रहा होगा कि आपको कि ये क्या है। तो इसमें आप बच्चे बड़े सबके कपड़े को आप टांग सकते हैं। सर्दी है, बरसात है, गर्मी है, तो इसे बालकनी में या बरामदे में आप कहीं पर भी लगा दीजिए और फिर इसमें आप पूरे परिवार के कपड़े को बहुत आसानी से सुखा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं कमरे में ही कील में फ़िलहाल लगा दी हूँ। अभी नाइट का टाइम है, मॉर्निंग में मैं इसको बालकनी में या बरामदे में कहीं पर भी टांग दूँगी। और नेट नहीं हटाई हूँ, उसका कारण है कि जो बच्चे के छोटे छोटे सॉक्स होते हैं, शूज़ होते हैं, आप चाहे तो इस नेट के बीच में भी रख के आप सुखा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जगह ये भी हो गई है। नेट हटा देंगे तो इतनी जगह नहीं बचेगी और कपड़े आप नहीं सुखा सकते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। जब सीधी तरह से इसको टांगेंगे ना तो ये और अच्छा लगेगा देखने में। तो ढेर सारे कपड़े को इस तरह से आप सुखा सकते हैं। तो मैं ऊपर सॉक्स रख दी हूँ और इधर देख सकते हैं कि टी शर्ट है, हैंकी है, और इस तरह से हैंगर में लगा के भी आप टी शर्ट को हैंग कर सकते हैं। तो अभी तो मैं थोड़े कपड़े लगाए हूँ और भी क्लिप बाकी है। आप चाहे तो एक क्लिप में 2-2 कपड़े भी लगा सकते हैं, जो छोटे वाले बच्चों के कपड़े होते हैं वो वाले, क्योंकि ये बहुत ही मज़बूत होती है। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। और बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र ये तैयार हो गया है, वो भी सस्ता में, जो कि हम मार्केट से महंगा ख़रीद के लेके आते हैं। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।